जी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में टेबल को डिस्कस किया तो लास्ट में एक हमारा टॉपिक रिमेनिंग रह गया था कि अगर हम ऑनलाइन हमें कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड हैं तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो दो तरीकेकार होते हैं। अगर तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ही टेम्पलेट ऑटोमेटिक, अगर आपका सा नेट अटैच है तो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट की साइट से खुद ब खुद वो डाउनलोड कर लेता है। अब हमने लेने किस तरह से हैं? आप फाइल मेन्यू में जाते हैं, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या न्यू में आप आते हैं तो न्यू में आप आएंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और एक नीचे जो है ना वो आपको यहाँ पे टेम्पलेट नजर आएंगे इस पोर्शन के अंदर। अब एक्चुअली क्योंकि मेरा जो है लाइसेंस वर्जन नहीं है जिसकी वजह से वो शो नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे ये ट्राई अगेन करके देखिए, मे बी आपको नेट से निकल रहे हैं टेम्पलेट, या यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो ऊपर कि आपको फर्स्ट का सीवी चाहिए या फ्लायर चाहिए या इनवाइस चाहिए। आप क्लिक करेंगे तो ये नेट से जाके वहां से ले लेगा, वरना फिर यहाँ पे साइन इन करेंगे हम लोग, यहाँ से ये साइन इन का बटन बना हुआ है, यहाँ पे साइन इन कर लें। तो साइन इन करेंगे तो फिर ये होगा कि मैंने यहाँ पे नेट इसका ऑफ किया हुआ अपना ना इसके MS ऑफिस के लिए। एनी आप जब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेआउट्स आ जाएंगे, आप जिस लेआउट पे क्लिक करेंगे वो नेट से डाउनलोड होगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो खोल देगा। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाएगा तो फिर आप उसे एडिट कर लेंगे। हम क्या करते हैं, एक तरीका का तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, आप गूगल क्रोम में जाएं। ये गूगल क्रोम बेटा आपको नजर आ रहा होगा, राइट? गूगल क्रोम पे जाएं तो यहाँ पे काफी सारे आपको साइट्स मिल जाएंगी। तो गूगल पे जाकर सर्च कर लें, गूगल पे जाके ना आप सर्च कर लें कि आप अपना सीवी या कोई फ्लायर या जो भी आपको चाहिए, इनवाइस चाहिए, तो ये आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको ना। यहाँ से आप यहाँ पे जाएं, यहाँ ऊपर मैंने लिखा है फ्री सीवी टेम्पलेट डाउनलोड वर्ड फाइल। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल लेनी है ताकि आप उसके अंदर ओपन कर सकें आप ना बेसिकली। ठीक है, तो इसमें ये सिस्टम होगा। तो आपको यहाँ पे सीवी टेम्पलेट MS वर्ड की फाइल मिलेंगी काफ़ी सारी, आप यहाँ से कोई एक ओपन कर लीजिएगा। कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो आपको अपने साथ रजिस्टर्ड करेंगी और कुछ ऐसी होंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर देंगी आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो भी साइट पे जाएं, अगर वो आपसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन मांगे तो अपना ईमेल एड्रेस देके फिर लॉगिन कर लीजिएगा और फिर वो डाउनलोड करने की इजाज़त दे देगा। अदरवाइज कुछ बगैर लॉगिन के ही डाउनलोड करने देंगे। जैसे कल भी हम लोगों ने देखा था, कल नेट नहीं आ रहा था, बड़ा स्लो स्पीड था तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब यहाँ पे देखें, ये है सीवी टेम्पलेट वर्ड डॉक्स, नजर आ रहा है सीवी रिज्यूम, क्योंकि मैंने सीवी ढूंढे में। ठीक है, तो जी जी। आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है, आपको फ्लायर चाहिए या इनवाइस चाहिए या जो भी लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट करें, ये मैं फ्री यहाँ पे बड़ा हुआ सीवी पहली साइट है, आप इसको ओपन करके देख लें, मैं भी फर्स्ट टाइम करने लगा हूँ। या फिर आपके पास यहाँ पे माई ये पड़ी हुई है .co.uk, आप इसको देख लें। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप ये जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ टेम्पलेट्स खुल जाएंगे जो इस वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। ये कुछ प्रीमियम वर्जन भी होते हैं और कुछ फ्री में भी होते हैं। तो फ्री वाले भी इसमें होंगे तो कोशिश करें फ्री वाला डाउनलोड करें। आप यहाँ पे ये ले सकते हैं, राइट? आप देखें यहाँ पे सैंपल पड़े हुए हैं, आप कौन से वाला सैंपल डाउनलोड करना चाहते हैं, आप ये आपके पास आ रहे हैं, ये फ्री सैंपल डाउनलोड आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सैंपल डाउनलोड हो जाएगा। ये नीचे आप आएंगे, देखें मुझे लेट्स सपोज ये वाला सैंपल रिक्वायर्ड है तो मुझे, या मैं इस पे कर लूंगा, ये सैंपल चाहिए तो ये ले लेंगे हम। ये सीवी टेम्पलेट विद साउथ अफ्रीकन, तो ये डिफरेंट कंट्री के हिसाब से उन्होंने मैनेज किए हैं। हमें आपको जो भी चाहिए, यूएई के लिए चाहिए तो ये यूएई स्टाइल का बना हुआ है, यूएई के अप्लाई करने के लिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक करना काम। आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको 3 सीवी और यहाँ दिखा देगा, ये नहीं लेना ये लेना है, यहाँ पे कौन सा सीवी चाहिए रिक्वायर्ड है, तो ये आपके सामने ये शो कर देगा। ठीक है, तो आप इस पर जस्ट क्लिक करो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, अब ये क्रिएट माई वर्ड सीवी है, यही वर्ड्स का सीवी यहीं पे बनाना शुरू कर देगा। हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डाउनलोड करना है। मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है, मुझे यहाँ पे क्रिएट नहीं करना। क्रिएट करेंगे तो यहीं पे वो सब कुछ आपसे, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर पूछ के तो आपको खुद ब खुद सीवी बना देगा। मुझे लेट्स सपोज यहाँ देखें ये पड़े में मेरे पास सीवी, मुझे अगर इनमें से कोई सीवी, ये लिखा फ्री सीवी डाउनलोड, तो जब आपको ये वर्ड आ रहा होगा तो आप इसको इसको सेलेक्ट कर लें। अब मुझे इनमें से कोई सीवी रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये नीचे देखें क्रिएट का बटन आ रहा है, तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप क्या करें, क्रिएट कर रहे हैं या डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो ये डाउनलोड की यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप यहाँ से ले लें कि कौन सा डाउनलोड करना है। लेट्स मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, फ्री टीवी, इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो ये नीचे बॉटम पे देखें, ये डाउनलोडिंग की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे देखें आपके ब्राउजर के बॉटम पे डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप गूगल क्रोम के अलावा कोई और यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी ऑप्शन डाउनलोड की कहीं और होगी। किसी ओ
तो आप यहाँ से ये आपके वर्ड की फाइल खुल गई है, ये वर्ड की फाइल है ना, आपको आ रहा आइकॉन भी नजर आ रहा होगा। आप इसको यहाँ पे साइड पे आइकॉन है, इसको कहें शो इन फोल्डर कर लें, या इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके ये सीवी खोल देगा। क्लिक करें जस्ट, तो ये अब देखिएगा ये ओपनिंग डॉक्यूमेंट, ये देखें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला। अब ये खुला है, ये आपके पास शेयर नहीं हो रहा, मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ। ये वाला शेयरिंग में नहीं आ रहा है, दोबारा से मैं शेयर करता हूँ ये वाला सीवी, क्योंकि ये शेयर नहीं हुआ आपके पास ना साथ में। ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल गया सीवी, जो अभी हमने डाउनलोड किया था ना, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल गया। ये देखें ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल गई। जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये इस तरह से खुलेगा, तो ये आप यहाँ पे इसे एडिट नहीं कर सकेंगे। इसके ऊपर देखें ऑप्शन आ रही है येलो कलर की, ये प्रोटेक्टेड, और ये इनेबल एडिटिंग करेंगे तो ये एडिटिंग के लिए ओपन हो जाएगा। ये देखें ये नॉर्मली खुलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के अंदर आ रहा है, देखें ये सीवी बना हुआ है, 2-3 पेजेस का बना हुआ है, ये देखें। तो आपको जितने भी पेजेस का रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से जस्ट क्लिक करें और इसको आप एडिट करें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप टेक्स्ट पे क्लिक करें, आप यहाँ पे नाम लिख लें। राइट हो गया। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर मेंशन करें, अपना ईमेल मेंशन करें, कोई लाइन नहीं चाहिए यहाँ से डिलीट कर दें। समझिए बात नहीं, ये पर्सनल स्टेटमेंट होती है। ये वर्किंग एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ आपने काम किया हुआ एक्सपीरियंस है, वेरी गुड है, नहीं तो छोड़ दें इसको यहाँ से आप। ठीक है, ये साइड पे इसका स्टाइल दिया है कि साइड पे आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, आपका कॉन्टैक्ट, ये साइड पे लिखा होता है, ये साइड पे मीन्स टू से कि आप यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है, इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से एडिटिंग करनी है। अब तो वापस चलता हूँ बैक पे। अगर लेट्स सपोज मुझे कोई इनवाइस रिक्वायर्ड है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे टाइप करेंगे फ्री इनवाइस डाउनलोड फॉर MS वर्ड, या कोई फ्लायर लेना चाहते हैं वो ले लें आप। जी बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, अगर हमने अपनी सीवी बनानी हो और कोई एक्सपीरियंस ना हो तो फिर कैसे बनाएंगे वो सीवी? तो बेटा एक्सपीरियंस नहीं के लिखेंगे, छोड़ देंगे, डेट्स ऑल। वैसे आप ऐसे जॉब पे जाएंगे तो वो देगा नहीं, तो आप छोटा मोटा एक आधा एक्सपीरियंस, छोटा मोटा स्कूल का, कॉलेज का, एकेडमी का डाल दीजिएगा, घर में होम ट्यूशन का डाल लीजिएगा। तो आपको सीवी के लिए पहले पहले भी तो सीवी बनाए नहीं हुए आपने अपने पास? बेटा इसमें हमने सिर्फ नहीं ऐड ही सर, करने। सीवी नहीं बनाई, इनवॉइस बनाई है बस। बेटा बनाई है ना, मैंने खुद आपको दी थी, आपके पास असाइनमेंट दी हुई थी, 2 सीवी में दी हुई असाइनमेंट के अंदर, शुरू में दी थी नेम, फादर नेम और दूसरी चीजें, वो कॉमन सीवी थी। जी। तो हाँ, तो वो आप छोड़ दें, ये वर्क एक्सपीरियंस है, इसको ना मत लें, हम इसको डिलीट कर दें यहाँ से पकड़ के। समझ आई मैंने? अब वर्क ठीक है। एक्सपीरियंस लिखने के भी 2-3 तरीकेकार होते हैं ना, कि ये 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्या कहते हैं, एज ए अकाउंटेंट या एज ए रिसेप्शन इन स्केल कॉलेज, दैट्स ऑल। ये एक लाइन का ये लिख दिया। अब एक तरीका का ये लिखा हुआ है कि आपने ये डेट लिखी हुई है कि कब ज्वाइन किया, कब से कब तक। समझ आई बात कि नहीं? जैसे ये देखें नीचे लिखा हुआ ना, ये है जून 2015 से लेके टू ये मई 2018 तक, यानी कि 3 साल हमने काम किया। कंपनी कौन सी है? कंपनी ये है। और यहाँ पे आपकी ड्यूटी क्या थी, वो आप हमें ड्यूटी मेंशन कर लें कि जी मैं KG 2 के बच्चों को पढ़ाती थी, मैं क्लास 8 के बच्चों को उर्दू पढ़ाती थी। थे मैं यही बात नहीं, मैं क्लास की एडमिनिस्ट्रेटिव वो क्या ना क्लास इंचार्ज थी। तो ये 3-4 कंटेंट लिखे जाएंगे, तो ये प्रोफेशनल सीवी बन जाता है ना फिर आपको, कि ज्यादा एलेबोरेट करके आप बता देते हो कि मेरी वहाँ पे ड्यूटीज क्या क्या थी। एक तरीकाकार ये है एक्सपीरियंस लिखने का, और एक तरीकाकार होता है कि आप सिर्फ सिंगल लाइन में लिख देते हो कि जी मैंने 3 साल जो है फलां फलां कॉलेज में मैंने नौकरी की एज अकाउंटेंट, एज ए रिसेप्शन या एज टीचर, बस। या तो ये एक लाइन लिख लो या फिर ये चाहिए लिख लो। तो थोड़ी ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे हम, और इसके मुताबिक अपनी 2-3 लाइनें इसमें लिख देंगे, तो ये ज्यादा बेहतर है, प्रोफेशनल, ज्यादा प्रोफेशनल होता है। ठीक है, वरना फिर आप जो है सिंपली एक सिंगल लाइन का सीवी खुद बना लीजिएगा बैठ के। ठीक है, अब देखो ये फ्री इनवाइस टेम्पलेट है फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखो मैंने अभी इनवाइस निकाली है, ये क्लिक करें। ये देखें, ये आपके पास ये आपके पास ये इनवाइस, ये जो बिल नहीं बने होते, ये माइक्रोसॉफ्ट टेबल के अंदर देखिए ये बना है, ये भी डॉक्यूमेंट की फाइल है ना, आ रही देखिए ये देखिए एक स्टाइल ये बना हुआ है, एक स्टाइल ये बना हुआ है। तो आज यहाँ से आप इसको भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रही है, ये अभी डिसेबल है, ये डाउनलोड नहीं हो सकेगी। ये देखें, ये बेसिक इनवाइस है, ये बेसिक तरीकाकार है। अब इसके साथ कोई ये ऐड लगे हुए हैं, और आप जो सी डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये एक्सेल का फॉर्मेट है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए ये एक्सेल की है, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये इनवाइस टेम्पलेट फॉर वर्ड है। ये देखिए ये आपके पास आ रही है, ये वर्ड की, ये वर्ड पे ये डाउनलोड डाउन एरो बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोडिंग में आ जाएगा। देखें ये डाउनलोड दी इनवाइस टेम्पलेट, ये आ रहा, ये स्टेप लिखे 1 2 3 फॉर समथिंग जो भी है, इसे डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये डाउनलोडिंग में आपको ले जाएगा। ये देखें नीचे बॉटम पे डाउनलोड आ गया, ये देखें
ये डाउनलोड हो रही है फाइल। तो इसी तरह से आपको नेट से कोई भी चीज़ सर्च करनी है, वहां पे जाएं, गूगल पे सर्च करें और ये काम कर लें। तो नेट की एक्सप्लोरिंग आपकी अच्छी चाहिए। देखिए क्लिक इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरी फाइल जो है यहाँ पर आ गई भी है। ये डाउनलोड के अंदर आ जाती है। शो इन फोल्डर करेंगे तो ये बता देगा जी मेरी फाइल जो है यहाँ पर ये आ गई भी है। ये आई है, ये बेसिक एडवाइस वाली फाइल ना। ये हम इसको उधर से ओपन करते हैं, जैसे आपको पहले समझाया था। फाइल में जाके हम वहां पे ओपन करते हैं। लेट्स सपोज फाइल में जाते हैं, यहाँ पे ओपन की ऑप्शन या तो क्लिक कर लेंगे, सिंपल वहीं पे ओपन हो जाएगा। मुझे स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ से आगे ब्राउज करके ये ओपन कर रहा हूँ। ये तो सिंपली मेथड आपको बताया हुआ किस तरह से हमने फाइल को ओपन करना और क्या करना चाह रहे हैं। ये देखिए, अब इसके अंदर जो है मेरी यहाँ पे बेसिक एडवाइस के नाम से मेरी फाइल आई, ये फाइल है। ये मैंने अभी डाउनलोड की है, ये देखें। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास इनवाइस की? नो सर। नहीं शेयर हो रही, वही वो दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। 1 मिनट वेट करें, ये अभी आपके पास आ जाती। ये वाली, ये देखें। ये मेरे पास आ जाएगी जी। ये देखिए ये फाइल आ गई, वही इनवाइस वहां से डाउनलोड की थी। इसे इनेबल एडिटिंग कर देंगे। अब ये एडिट कर लें। अब देखिए फॉर्मेट बन गया ना आपको इनवाइस का। अब यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखें। लेट्स सपोज जिस कंपनी में आप काम करते हो, उन्होंने कहा जी आपको फलां कंपनी का बिल बनाना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें जी मैंने यहाँ पे क्या है, मैंने लिख दिया जी, ये लिख दिया जी रजा कंप्यूटर शॉप। ठीक है, ये इनवाइस आ गई। इसका एड्रेस क्या है जी, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, 8683 मुजंग लाहौर। आप इसको जी चेंज करके एड्रेस डाल देंगे। ये सिटी लिखा हुआ है, ये लाइन लेनी है ले लें। ये ST जिप लिखा हुआ है, आपको नहीं चाहिए छोड़ दें। ठीक है, 86 मजंग, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नियर टेम्पल रोड। और ये लाहौर यहाँ लिखा हुआ है। अब निचली लाइन में लिख रहे हैं सिटी की जगह पे लाहौर लिखते हैं, यहाँ पर लाहौर, और कोमा मैंने यहाँ पे डाल दिया पाकिस्तान। आप लिखना चाहें लिख लेनी चाहें छोड़ दें। और ये फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है ऐड कर देंगे। फ़ोन नंबर क्या है, 321। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट ना मत लगाएं, वो इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल के मुताबिक आ रहा है। आप बेटा ब्रैकेट मत लगाएं। आप यहाँ पे जाएं और ये नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दें। जो शॉप का, ये ऑफिस का नंबर होगा वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो उनका नंबर शंबर होगा। इनवाइस का नंबर क्या है, इनवाइस की डेट क्या है, किस डेट की इनवाइस है, ये आ जाएगी। अब ये बिल टू किस कंपनी को, अब ये दुकान का है ना बेसिकली। तो बाद का हम ये लिखते हैं, बाद का ये नहीं भी लिखते। बाद का दुकान का ना ऊपर से प्रिंटेड पेपर होता है, वो दुकान का पहले से उस पर नाम से पता वाला वो छपा हुआ होता है। हमसे बिल टू बिल किसको भेजना है जी, हमने बिल मैंने भेजना है जी फलां फलां बंदे को जी, उसने कंप्यूटर डबल ए, या हम कहते हैं हम भेजते हैं बिल किसको भेजते हैं, निशात कंपनी को भेजते हैं। निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया, कंपनी का नाम मैंने डाल दिया। ये निचली लाइन नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें, डेट्स ऑल। उसका एड्रेस एड्रेस क्या है वो अब डाल दें, अगर है जरूरत है डाल दें, नहीं डालना तो छोड़ को डिलीट कर दें। आप देखिए ये सारा कुछ जो टेबल में बना हुआ है, देखिए नोट करें हैं, ये क्या है, ये टेबल बना हुआ है। अब आपको अगर आप टेक्स्ट डिलीट कर देंगे तो लाइन का गैप आ जाएगा। तो जब ये ऊपर छोटा सा बना बटन आ रहा है, ये क्या है, देखो यहाँ पॉइंटर रखें, ये देखें, ये देखें, ये टेबल बना हुआ है बेटा, देखा, ये टेबल बना हुआ। तो यहाँ से आपने नोट करना कि इसको एडिट करना है तो किस तरह से एडिट करना है। अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन नहीं चाहिए, सिटी चाहिए मुझे, फोन नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए नहीं चाहिए, अब मुझे ये लाइन नहीं चाहिए। तो मैं इसको पकड़ के क्या करेंगे, ऊपर जब ही आप सेलेक्ट करेंगे ऊपर देखें क्या आ रहा है, डिजाइन लेआउट। अब यहाँ से जाके डिलीट रो कर दें, ये रो मैंने डिलीट कर दी। अब मुझे ये रो भी नहीं चाहिए, इस रो को भी डिलीट कर दें। अब एक रिसेंट मैंने काम किया है, रिसेंटली मैंने रो को डिलीट किया ना। तो अगर आपने रिसेंट काम को रिपीट करना है, कि रिसेंट जो काम किया रिपीट करना है, तो उसको F4 होता है शॉर्टकट की, रिपीट लास्ट एक्शन। तो लास्ट एक्शन मेरा क्या था, मैंने रो डिलीट किया, तो दोबारा F4 करूंगा फिर वो भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह ये भी नहीं चाहिए, इसको भी F4 किया, अगेन F4 किया, अगेन F4 कर दो, चाहिए तो ठीक है, नहीं लाइन छोड़ दें, डेट्स ऑल। अब ये इसको कंपनी को क्या भेजा जी, हमने कंप्यूटर भेजा है, इसके कितने पैसे हैं, रैम भेजी है, LCD भेजी है, तो ये नीचे बिल का टोटल बन जाएगा, टोटल बिल बना के उसको भिजवा देंगे। समझ में आई बात नहीं? तो ये बेसिकली जो आपका काम होगा, बिल को डिजाइन करना और उसको प्रिंट करने की बात होगी, और उसका कोई ऐसा मामला नहीं होंगे। तो मकसद ये है कहने का, ये जो टेम्पलेट्स होते हैं बने बनाए, रेडीमेड सैंपल्स होते हैं, आपने इसको डाउनलोड करना है और अपना काम कर लें। वगरना ये इस तरह का डिजाइन आप खुद भी बना सकते हो। किस तरह से बनाना है वो आपको समझाया हुआ, कल मैनुअल टेबल पढ़ा था, उसमें आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा।
कुछ समझ नहीं आई, पूछना चाहे पूछ सकते हैं हम। जी बेटा क्लियर है, आगे चलें। जी सर। अच्छा, अब यहाँ से नेट से, अब ये नेट से सर्चिंग आपको करनी आनी चाहिए, जो चीज़ भी आपने ढूंढ रही है, जो नेट से जो चीज़ लेनी है, अब वो काम बेटा आपको आना चाहिए ना। नेट के वो जब नेट पढ़ेंगे नेट पे पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि हमने गूगल पे गए हैं और गूगल पे जाके हमने यहाँ पे जाके जो भी ढूंढना चाहें, जैसे मैं फ्लायर है, मुझे फ्लायर चाहिए, या कोई सर्टिफिकेट टाइप मुझे कोई चीज़ बनानी है यहाँ पे, ठीक है, मुझे कोई पम्फलेट बनाना है, ब्रोशर लेना है। ब्रोशर आप लोगों ने बनाया था ना, हम लोग तीन थ्री साइड का मैंने दिया था बनाने के लिए, ब्रोशर, ठीक है, इन ब्रोशर टेम्पलेट, ब्रोशर टेम्पलेट, टेम्पलेट जो टेम्पलेट्स होते हैं उसको कहते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं इन MS वर्ड, ठीक है, ये देखो। अब ये MS वर्ड में मैंने ब्रोशर टेम्पलेट निकाले हैं। अब यहाँ पे देखें साइड पे ब्रोशर आ रहा है ये वाला, ये देखें, ये फ्री ब्रोशर टेम्पलेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, देखो ये बने हुए डिजाइन। आपको याद है 3 कॉलम का मैंने बनवाया था आपसे, आपने मैनुअली एक एक लफ्ज एक एक चीज टेक्स्ट बॉक्स लगा के लिखा था, उसमें टाइम कितना वेस्ट हुआ था, कितना टाइम लगा था। अब यहाँ पे ये देखें, ये फ्री टेम्पलेट पड़ा हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको ये बना बनाया ये मिल जाएगा। ओके, ये देखें ये कैसे कैसे प्यारे प्यारे ब्रोशर बने हुए हैं। अब ये आप बनाने बैठेंगे तो आपको तो टाइम लगेगा इसके अंदर बैठ के, कि आपने कैसे डिजाइन करना है। तो लेकिन अगर आपके सर ने कहीं पे जॉब कर रहे हैं कि स्कूल में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं जल्दी से बना के दें छोटा मोटा ब्रोशर, तो आप बना लें। अब ये 3 फोल्ड पड़ा हुआ है, देखें ये बना बनाया पड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग का ब्रोशर पड़ा हुआ है, ये कुछ पड़े हुए हैं बेटा। आप यहाँ से ये 2 फोल्ड है, लेफ्ट राइट पे है, ये थ्री थ्री साइड का फोल्ड है। एक्सप्लोर आर ब्रोशर टेम्पलेट कर क्लिक करेंगे तो ये मिलेंगे ट्रैवल इवेंट के ब्रोशर पड़े हुए हैं, देखें ये डिफरेंट टाइप के बड़े हैं। अब ये आपको खुद तो देखना है आपको क्या चीज ढूंढनी है, उसके मुताबिक आप निकाल लें और काम करें, ये एक्सप्लोर कर लें, आपको और मिल लेंगे ब्रोशर। मेरे ख्याल है ये कल भी हमने इस पे किए थे, इस पे टाइम बड़ा लगा था। ये तो और किसी और डिफरेंट टाइप के बन मिल गए हैं। देखो ये बने बनाए नजर आ रहे हैं ब्रोशर, मेरे ख्याल वही सही थे जो पहले पड़े हुए थे, जो मैंने देखा। जैसे ये था, देखें 5 ईयर बिजनेस प्लान, इसको क्लिक करें, ये एडिट की ऑप्शन बनी बनी हुई है, इसको क्लिक करें, देखें इसमें डाउनलोड की ऑप्शन आती है कि नहीं आती। तो ये आपको बेटा खुद से एक्सप्लोर करेंगे, चेक करेंगे, तो फिर आपको सारी बातें इसकी समझ आएंगी। ठीक है, जैसे डाउनलोड करनी उम्मीद आपको आता होगा। देखो ये इसने यहीं पे खोल दिया, आ रहा है देखो, ये जैसे कल भी ऐसे ही हुआ था। तो हमें यहाँ पे नहीं जाना, हमें से डाउनलोड करना है और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके खुद से इसको वो करना है, एडिट करना है। हाँ, वरना हम इसको यहाँ पे नहीं रहते। ये फ्री ब्रोशर टेम्पलेट इन पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये फ्री पिक के नाम से पड़ा हुआ है, ये टेम्पलेट लैब के नाम से बड़ा 19 ब्रोशर फ्री माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के बड़े में। तो यहाँ बेटा आप देखें, जो भी आप समझ आती है कि उसके मुताबिक आप उसे चेक इट आउट करें, जो लेना चाहें वो ले लें हम। ठीक है, डाउनलोड करें और एक उसको MS वर्ड में खोलें, और वर्ड में खोल के उसे आप वो ले लें हम। ये टेक्नोलॉजी ब्रोशर पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये वही वाली साइट खुल गई है, इसमें फिर वो टाइम वेस्ट करना बैठ गया। बार आप देख लीजिएगा बेटा, अपने जो जो ब्रोशर देखें, इमेजेस पड़ी हैं, हमें इमेजेस नहीं लेने, हमने उसके अंदर खोलना है। ठीक है, ये देखें ये ब्रोशर पड़े, ये देखें इनके साथ पैसे भी लगे लिखे नजर आ रहे हैं, ये पेमेंट वाले भी हैं और पैसों वाले भी फ्री भी हैं। तो आप फ्री वाले कोशिश करें, फ्री वाला देखें, फ्री वाले कौन से हैं, राइट, और उसके मुताबिक हम कर लें काम। ठीक है जी, ओके। तो आप उसके हिसाब से देख लें कौन 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 से हैं, नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा ब्रोशर कहाँ चलना है। कोई कैनवा के होंगे, कोई वर्ड के होंगे, कोई दूसरे होंगे, उसके मुताबिक आप सर्च कर लें। यहाँ पे देखें ना, ये जो ही आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ब्रोशर। जैसे ये ब्रोशर पड़ा हुआ है, ये $4 का है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर देंगे। यहाँ पे बताया कैनवा में खोलना है, इनडिजाइन में खोलना है कि वर्ड में करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन पेमेंट के साथ है, ये फ्री नहीं है। ओके, तो बहरहाल नेट से आपको देखना पड़ेगा कि जो भी लेना चाहेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये है CV कैसे लेना है, एडिट कैसे करना है, टेम्पलेट्स हैं। अब मे बी आप नया न्यूली इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपके MS वर्ड के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी मेरे ख्याल से, उम्मीद है मुझे। ठीक है, क्लियर जी, ओके। तो ये यहाँ पे जो आपको ये सेटलमेंट करनी है किस तरह से क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हमने ये CV देखा था, ये CV 3 पेजेस का बना हुआ है, देखिए ये 3 पेजेस का CV बना हुआ, राइट हो गया। अभी ये एक छोटा नॉर्मल पेपर, ये इनवाइस बनी हुई है। अब ये डॉक्यूमेंट जो बने हुए हैं, मुझे इन डॉक्यूमेंट से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो प्रिंटर के लिए जब आपने काम करना है, ये नॉर्मली पेपर बना हुआ है। अब ये मैंने आपको, मेरा ख्याल है उसको मोजमा को शायद करवाया था मैंने क्लास के अंदर, आप लोग छुट्टियों पे थे।
तो जैसे आप आपको ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे टाइप करते हैं जी रेड सर। लाइंस आ रही हैं, ब्लू लाइंस आ रही हैं आपके पास, रेड लाइन का मतलब क्या है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अब ये कायदे आजम है हमारे डिक्शनरी के अंदर, आजम जो है नेम है, तो डिक्शनरी में तो आजम का मतलब कोई नहीं है, तो राइट क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं या इसको इग्नोर ऑल कर दें, तो जहां जहां आजम होगा टोटली इग्नोर हो जाएगा। ठीक है। आप देखें ये लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअली ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको बता रहा होता है। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है कि इस इंडिपेंडेंस और ऑफ, अब यहाँ पे बेसिकली देखें ये दो स्पेसेस दी हुई हैं, तो वो कह रहे हैं दो स्पेस तो नहीं आती, सिंगल स्पेस आनी चाहिए। तो आप इसको जब करेक्ट करेंगे, उसको खोलें, देखिए उसमें भी यही आ रहा है लेकिन वो सिंगल स्पेस के साथ आ रहा है। इसलिए ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये इकट्ठा वर्ड है, इकट्ठा वर्ड तो नहीं होता, ये वाई लहदा होगा, वो पाकिस्तान लहदा होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं। आप इसको जो है स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। तो स्पेलिंग को अगर चेक करना चाह रहे हैं तो स्पेलिंग को इस तरह सिंपल चेक करें, ये F7 शॉर्टकट की होती है, उसके थ्रू भी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F7 कर लें, यहाँ पे चले जाएं, या फिर ऊपर मेन्यू के अंदर ऑप्शन होगी रिव्यू की, रिव्यू के अंदर मिलेंगे ये स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे तो यहाँ बताएगा, ये साइड पे बता रहा है कि आपने ये कंट्री क्या लिखना चाह रहे हैं, इग्नोर करना है कि ये ऐसे करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली वो नीचे सजेशन दे रहा है, कंट्री डॉट स्पेस आगे, क्योंकि जो पीरियड साइन के बाद स्पेस आता है फिर आगे नेक्स्ट कंटेंट लिखा जाता है, तो इसे चेंज कर दें ये, ताकि ऑटोमेटिक सही हो जाए। ये ड्यूटीज पीपल लिखा आ रहा है, तो जहाँ जहाँ पे चेंज आल करेंगे, जहाँ जहाँ पे होगा सब जगह ऑटोमेटिक चेंज करते करते ये चेंज पीपल है, ये देखें, ये ऑटोमेटिक स्पेलिंग मेरे ठीक होते जाएंगे। तो यहाँ से आप पकड़ के स्पेलिंग को ये ठीक कर सकते हैं। ये हाउ, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे हाउ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नाउ, ये हाउ अगर करना है तो यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए स्मॉल लेटर के अंदर, ये हाउ डस। तो ये उसकी सजेशन में जो उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये वो बता रहा है, तो यहाँ से हम ग्रामर की मिस्टेक कर सकते हैं। अब ये एक वर्ड है मिलिटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, तो हमारे पास थिसॉसिस होते हैं। ठीक है, तो ये थिसॉसिस क्या होता है, इससे मिलते जुलते जो वर्ड होते हैं ना वो आपको बता देता है थिसॉसिस के अंदर। मिलिटेंट से मुराद क्या है, एग्रेसिव, रेडिकल आ रहा, तो ये चीजें आपको यहाँ पे बताता जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, राइट। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसके साथ आप ये काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो ये काम इसमें ये किया जा सकता है। ओके हो गया जी, ठीक है जी। राइट, अच्छा इसमें ना हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन की ऑप्शन भी होती है, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, चाइनीज लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट करना, तो यहाँ ट्रांसलेशन की भी ऑप्शन होती है, ट्रांसलेट भी किया जा सकता है ना इसको। अच्छा अब चलते हैं वापस हम प्रिंटिंग के टॉपिक के ऊपर, ये फाइल मेन्यू में जाएंगे। अगर मुझे इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो आपको याद होगा प्रिंटिंग के हवाले से ना सबसे पहले दो काम अपने ज़हन नशीं करने हैं। एक काम ये करना है कि आपका पेपर का साइज क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है। प्रिंटिंग के हवाले से दो तीन बातों का ख्याल रखना है। नंबर वन मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें हमें ख्याल ये करना है कि आपका लेआउट मेन्यू में जाएंगे तो पेज का साइज हम सेट करेंगे, किस पेज पे प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो प्रिंटर होते हैं वो A4 साइज के होते हैं, तो यहाँ पे आप साइज में आ गए, यहाँ पे आप चूज करें अपना A4 साइज है, तो यहाँ पे आपको A4 साइज मिल जाएगा, 8.5 पे 11 इंच कर लें, या यहाँ पे A4 का नीचे ऑप्शन आ रही है, तो दोनों ही आपके ये बस ये मिल जाएंगे आपको। ठीक हो गया, नंबर वन। नंबर टू, अब पेपर हमने पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है, तो ये ओरिएंटेशन पेपर ये पोर्ट्रेट करना है ये या लैंडस्केप करना है, तो यहाँ से हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं पहले भी करवा चुका हूँ हम लोगों को जब हमने कॉलम को पढ़ा था, राइट। तीसरी चीज जो है, अब हमने यहाँ पे सेट कर रहे हैं मार्जिन। अब देखिए पेपर साइड से कितना मार्जिन ले, साइड से कितना गैप दे छोड़े। तो जो स्टैंडर्ड मार्जिन होते हैं ना जो बाय डिफॉल्ट, तो ये होते हैं 1/1 के, चाहे चारों तरफ से 1/1 इंच का मार्जिन छोड़ दिए जाते हैं। तो ये 1/1 इंच का नॉर्मल मार्जिन कर देंगे, देखें लेफ्ट से राइट से टॉप से आपका 1/1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। अगर ये रूलर्स को अगर आप देखें तो रूलर के ऊपर ग्रे एरिया नजर आपको आ रहा है, ये ऊपर मार्जिन शो कर रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है यहाँ से नीचे लिखा जाना है। ठीक है, आप यहां से पकड़े मार्जिन को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट ऊपर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं कि मार्जिन की अगर नॉर्मल करना है, नैरो करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट है। अदरवाइज कस्टम मार्जिन में जाके आप अपनी मर्जी से मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जी मुझे मार्जिन कौन सा रिक्वायर्ड है, ये कस्टम मार्जिन में जाएं, ये अब ये मार्जिन खोल लेंगे, तो मुझे लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन छोड़ना है, मुझे टॉप से 1 छोड़ना है, तो कोशिश करें टॉप और बॉटम से 1/1 कर दें हम, और लेफ्ट और राइट से भी 1/1 कर दें, ये स्टैंडर्ड मार्जिन है। ठीक है, अगर कहीं जरूरत पड़े तो उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑफिस में जो है 1/1 यही चलता होता है मार्जिन। ठीक है, अगर कहीं डाटा पुराना आ रहा हो आप, लेकिन सर कह रहे हैं कि भाई आप एक ही पेज पे मेरा डॉक्यूमेंट सारा क्लियर करें, 2 पेजेस पे नहीं लेके आना, तो फिर आप ये टॉप और बॉटम का मार्जिन कम कर दें, ताकि जो नीचे एक दो लाइनें नीचे जा रही हैं वो ऊपर आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ आई बात नहीं? तो यहाँ पे इस तरीके कार से हम मार्जिन को सेटलमेंट करेंगे हम। ठीक है, अच्छा अब बात चलते हैं उस साइड के ऊपर। अच्छा अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमने सेटलमेंट कर ली, ये तीन चीजें हैं, साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन, ये तीन चीजों को हमने ख्याल रखना।
अच्छा, चौथी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हर पेज के टॉप और बॉटम पे आपका कंपनी का नाम लिखा है या पेज के नंबर लिखे हैं, तो हम ऑलरेडी पेज नंबर पढ़ के आप आए हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये पेज नंबर्स होते हैं और हेडर और फुटर की ऑप्शन होती है। हेडर टॉप ऑफ द पेज होता है, फुटर बॉटम ऑफ द पेज होता है। यानी कि ये इसके अलावा वो क्या करेगा, आपके टॉप के ऊपर वो कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देगा जो हर पेज के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, वो पेज नंबर भी हो सकता है आपका, या आप कोई और टेक्स्ट भी ले सकते हैं। आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 लिख सकते हैं, ये कुछ भी जो है वो लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं, यहाँ से हेडर और ये फुटर, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आपको प्रिंटिंग के वाले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से भी ले सकते हैं, पेज नंबर की ऑप्शन भी, ये भी हेडर और फुटर भी लगता है। तो पेज के नंबर लगाना चाहते हैं, टॉप ऑफ द पेज ऊपर भी लगाने के, बॉटम पे लगाने हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर वाला जो है वो सेट किए जा सकते हैं। तो ये दोनों में जो चीज़ चूज करना चाहें वो कर लें, जो बेहतर लगता है उसके मुताबिक सेटलमेंट कर लें आप फुटर लगा लें। देखिए ये मैं लगा रहा हूँ फुटर, ये फुटर पड़े में काफी सारे, ये लाइन के साथ लगा हुआ है, डिजाइनिंग वाला है, ये इस तरह से लगा हुआ है, इसमें पेज का नंबर साथ आ रहा है, मैं ये लगा रहा हूँ, ये क्लिक किया, ये देखें ये साइड पे पेज नंबर आ रहा है, ये डेट लिखी है, मुझे डेट नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपना नाम जो है वो पुटअप करना है, कि मुझे यहाँ पे नाम लिखना है बेसिकली। समझ आई बात कि नहीं है? यहाँ पे मुझे क्या रिक्वायर्ड है, नाम। तो यहाँ पे ये देखें, ये टेक्स्ट मैंने इसको छोड़ दिया, यहाँ से इसे डिलीट कर दिया, डेट का था बेसिकली। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर ये लिख लें, या आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन भी होती है, आप उसका इस्तेमाल कर लें जितने एरिया पे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स को टाइप करें, ड्रॉ करें, ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे आके मैंने स्किल्स कॉलेज ये लिख दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सेंट्रलाइज करना है, वो आपको मैंने बताया, कंट्रोल ई यूज करते हैं फॉर सेंटर पेज के। तो ये मेरे पास आ गया। अब आप इसको बॉर्डर वाला नहीं चाहिए, तो इसकी बॉर्डर की सेटिंग हम लोगों ने, आपको याद होगा सब कुछ पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिजाइन क्या करना है, रखनी है नहीं रखनी, वो जैसा भी आप काम करना चाहें वो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट लेना है, ये ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, कोई बैकग्राउंड वाला कुछ नहीं आएगा, देखें ये कलर भी आ जाएगा। तो जो लेना चाहें वो सेटलमेंट कर सकते हैं। ओके हो गया जी। तो ये मैंने सेट करा। अब जो हेडर पे लगाएंगे या फुटर पे लगाएंगे, फुटर बॉटम ऑफ द पेज और हेडर टॉप ऑफ द पेज। तो जो मैं हेडर और फुटर पे लगाऊंगा वो आप नोट कीजिएगा, वो हर पेज के यहाँ पे एंड पे आएगा ना, पेज नंबर 2 आ गया और ये आ गया। तो ओके हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे आगे कहीं पे डेट डालनी है, इसके अलावा कुछ और लिखना है, तो मेरे बेटे मैंने आपको समझाया था कि आपने क्या काम करना है, एक तो फिर इतना ही टेक्स्ट लिख लें आप ऐसे, ये कर दिया मैंने, या इसके साथ करके मैंने ये लगा दिया, ये, और उसके मैंने राइट अलाइनमेंट ले लिया, कंट्रोल आर करके ये राइट अलाइनमेंट आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इधर साइड पे कुछ और भी लिखूं, तो आपको इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स जो आगे लगाना पड़ेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, और टेक्स्ट बॉक्स लगा के ही आपको कुछ ना कुछ लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर आगे जैसे मैंने यहाँ पर आगे डेट यहाँ पे लिख टाइप करनी है, या कुछ भी टाइप करना चाह रहे हैं, कुछ डिजाइन लेना है, कुछ शेप लगानी है मैंने, तो आप वो बेटा पिकअप करें और यहाँ पे इसके अंदर लगा लें यहाँ बैठ के। तो जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे ये प्लेस कर लें आप। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा चीजें लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। राइट हो गया। तो ये यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी जो लगाना चाहेंगे। एनी हाउ, ये कंप्लीट मेरा वर्कआउट हो गया, और ये सेटलमेंट जो है ये मैंने यहाँ पे ये सेटलमेंट कर दी। क्लियर जी? ओके। ये फुटर में मैंने ये डेटमेंट लगा लिया, और पेज के कंटेंट एरिया पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर से बाहर आ जाएंगे आप। क्लियर? अब ये नॉर्मल हो जाएगा, अब वो देखो वो डिफ्यूज नजर आ रहा है। अब ये हर पेज के ऊपर प्रिंट आपका होगा, अगर आप ये लगाना चाहते हैं लगा लें, अगर आप नहीं लगाना चाहते छोड़ दें आप। ठीक है, तो ये एडिशनल ऑप्शन है, तो ये भी प्रिंटिंग के हवाले से आपको बताया था, इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये लगाया जाता है। ओके हो गया जी, क्लियर जी? जी क्लियर है? ओ जिंदा हो तुम लोग जी के नहीं? सर। अच्छा। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, ये जी काम सर, मैंने हमारा जी। कहा तो है जी 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 सर। जी जी ओके, मैं सुन लिया बेटा। अच्छा, आपके अलावा बाकी लोग भी हैं, वो बेचारे साइलेंट होकर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, अब क्या काम करते हैं, अब इसको मुझे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। अब प्रिंटिंग करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंट करने के लिए। तो जब भी प्रिंटर करना है, तो आपके प्रिंटर्स के पीछे अटैच होना चाहिए। जब भी किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो प्रिंटर्स के पीछे अटैच होगा। प्रिंटर का फ्रंट से नाम देख लेना, प्रिंटर का नाम क्या है, कैनन का है, एचपी का है, एप्सन का है, ये प्रिंटर के ब्रांड नेम होंगे। राइट, तो इसमें फाइल के मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन होगी, ये प्रिंट में जाएंगे आप। ये आपको साइड पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रिंट होगा, साइडों से इतना गैप होगा, टॉप से इतना गैप होगा, राइट से इतना गैप होगा। ये बॉटम पे हमने हेडर फुटर लगाया, ये आपका एक्यूरेट मार्जिन में आ रहा है। ठीक है। अब प्रिंट जो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे प्रिंटर की ऑप्शन आ रही है कि प्रिंटर कौन सा यूज कर रहे हैं आप। तो मुझे प्रिंटर यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपली
HP लेजर जेट मेरा ये प्रिंटर पड़ा हुआ, आपका जो प्रिंटर होगा उसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा, राइट। आप उसको सेट करेंगे। अब इस पेजेस की कितनी कॉपी चाहिए, ये टोटल 2 पेजेस मेरे पास है। क्या आपको ये तमाम पेजेस को प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट ऑल पेजेस की ऑप्शन होगी। ठीक है, आप इसको करेंगे तो पेज नंबर 1 2 सारे जितने भी पेजेस होंगे सारे के सारे प्रिंटिंग में चले जाएंगे। या आप चाहते हैं नहीं जी मुझे पेज नंबर खाली 2 प्रिंट करना है या पेज नंबर 7 करना है, या जितने भी पेजेस अंदर हैं ये को सिलेक्टेड पेजेस करने हैं, तो यहाँ पेज पे आप आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे कौन सा पेज प्रिंट करना है। जी मुझे 2 नंबर पेज प्रिंट करना है, कोमा यूज करेंगे सिंगल पेजेस के लिए। 2 नंबर करना है, 5 नंबर करना है, कोमा 7 नंबर करना है। ये सब आपको समझा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में टोटल 2 पेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोमे के साथ हम एक एक पेज की ऑप्शन दे सकते हैं। अगर सारे करने हैं तो फिर ऑल पेज सेलेक्ट कर लें हम। मेरी बेटा अब आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी ओके सर, आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब अगर तो आपको कंसेक्यूटिव पेज चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये पेज नंबर 2 प्रिंट करना है और 5वें से लेके 7वां पेज तक प्रिंट करना है, 5 से लेके 10, यानी कि 5 6 7 8 9 10। अब पहला पेज प्रिंट नहीं होगा और 10 के बाद वाले पेज प्रिंट नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 डैश और आगे करेंगे 10। अब इसका मतलब है टू पेज नंबर 2 प्रिंट होगा और फिर पेज नंबर 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होंगे। ठीक है, टोटल 6 पेजेस प्रिंट होंगे, राइट। तो डैश यूज करते हैं कंसेक्यूटिव पेजेस को प्रिंट करने के लिए और कोमा यूज करते हैं सिंगल पेजेस को प्रिंट करने के लिए। ओके ओके जी बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास फॉर्मेशन आएगी। अच्छा, अब लास्ट 1 मिनट मेरे पास सिर्फ रह गया है, उसको मैं कंप्लीट कर दूं। नंबर ऑफ कॉपी कितनी करनी है हमने, ठीक है। तो ये 1 कॉपी करनी है कि 2 कॉपी करनी है, तो यहाँ पे कॉपी को बढ़ा लेंगे तो ये 2 पेजेस 3 दफा प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट की ऑप्शन करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर जी, ओके। कोई क्वेश्चन आप पूछ लें जी, 1 मिनट से मेरे पास है कम से